नमस्कार। आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। अंबाला शहर नगर निगम वार्ड 3 से साहिल शर्मा ने ठोकी ताल आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। अंबाला शहर नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 से साहिल शर्मा ने आजाद प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है। मीडिया से बातचीत के दौरान साहिल शर्मा ने वार्ड से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए, क्षेत्र में विकास की कमी और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। पिछले पार्षद के कार्यकाल पर भी निशाना साधा। इस मौके पर उनके पिता देवीदास भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वार्ड में लंबे समय से समस्याएं बनी हुई हैं और अब बदलाव जरूरी है। साहिल शर्मा ने कहा, जनता नेता दान पे क्या माहियम जनता ने मौका दिया तो वार्ड में विकास को प्राथमिकता देंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। वार्ड 3 में मुकाबला हुआ। दिलचस्प नए उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनावी समीकरण बदले। साहिल शर्मा की एंट्री से मुकाबला हुआ और भी कड़ा। अब देखना होगा कि वह जनता का कितना समर्थन हासिल कर पाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा साहिल शर्मा ने। तो सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा आप सबको बुलाने का उद्देश्य यह है कि हम वार्ड नंबर 3 के सभी वासियों को बताना चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट खड़े हैं और हमारा चिन्ह धनुष है। और हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप सब हमें भारी मतों से जिताएंगे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना है और हम SSS नाम की एक सेवा शुरू करेंगे, सेवा सुरक्षा समाधान, जिसमें हर बुजुर्गों और नौजवान साथियों की सेवा होगी और सभी की सुरक्षा की जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या कुछ मुद्दे लेके जा रहे हो? हमारा मुद्दा जी साफ सफाई का है, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में हर कोने में कचरा ही कचरा है। हम वार्ड नंबर 3 को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, नंबर 1 पर लाना चाहते हैं। और यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड राजसीन गार्डन में खासकर पानी की बहुत समस्या रहती है, तो हम वहाँ पे ट्यूबवेल का भी अरेंजमेंट कराएंगे। और सड़कों की मरम्मत बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में बहुत सारी सड़कें तो बनी ही नहीं है और जो बनी है उनकी हालत बहुत ख़राब है। और हम हर चौराहे पर हमारी माता बहनों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे उपलब्ध कराएंगे, ताकि आधी रात को भी अगर हमारी माता बहनें बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और हमारे वार्ड में कहीं भी डिस्पेंसरी नहीं है जहां हमारे जैसा मिडिल क्लास बंदा अपना इलाज करा सके। इसीलिए हम हमारे वार्ड में डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था कराएंगे। और यहाँ पर आशीषन गार्डन, सेठी निकले और जग्गी गार्डन में ना ही कोई पार्क है, ना ही कोई कम्युनिटी सेंटर है जहाँ हम छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकें। सबसे पहले तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसा मिडिल क्लास बंदा अगर कोई भी प्रोग्राम करना चाहे तो उन्हें दूर कोई पैलेस होता है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लो बजट में इस्तेमाल कर सके ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे और एक ऐसा पार्क बनाएंगे जहां हमारे बुजुर्ग बैठकर व्यायाम कर सके, वार्तालाप कर सके, अपना दुख सुख बतला सके। और साथ ही हम ऐसा ट्रैकिंग वाला पार्क बनाएंगे जहां आजकल का यूथ अपना आर्मी के लिए, पुलिस के लिए तैयारी कर सके। और साथ ही यहाँ पर हम लाइब्रेरी बनवाएंगे जहाँ जो किताबें अमीर लोग जब यूज़ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं वह वहाँ पर रखी जाए, और गरीब आदमी जो मिडिल क्लास बंदा है जो अपने बच्चों के लिए किताबें नहीं खरीद सकता, उन्हें फ्री में हम उपलब्ध कराएं। और हमारी यह अपील है सभी से कि आप सब अब की बार पार्टी को छोड़कर जो काम करे उसको अपना भारी मत, अपना कीमती वोट देकर जिताएं। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने कहा ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो असली समस्याएं हैं हमारे वार्ड की, मेरे ख्याल से 60 साल 70 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी NDC के लिए अब भी पैसे दिए जाते हैं, बगैर पैसे के NDC नहीं निकलती है। हर मीडियम आदमी को कम से कम 20 से 30-50 हज़ार रुपये देगा तब जाके NDC निकलती है, और रजिस्ट्री करानी है तो कम से कम 2 लाख रुपये दो। ये हालत है।
और पार्क और कम्युनिटी सेंटर कोई भी कॉलोनी कटती है, सबसे पहले ये सुविधा होनी चाहिए गुरुद्वारा मंदिर की, वो पहले छोड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जिस भाई ने भी इसके हमारे पार्क की जमीन कब्जा कर रखी है या कम्युनिटी सेंटर की या मंदिर गुरुद्वारे की है, सबसे पहले तो कब्जादारियों से हम कब्जा छुड़वाएंगे और अपने वार्ड को एक सुरक्षित वार्ड, अम्बाला का ही नहीं पूरे हरियाणा का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। और जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से आप देखते हो दिन रात यहाँ चोरियां होती है, लेकिन पुलिस वाले FIR तक नहीं लिखते, 2-3 महीने बाद उसको जाके क्लोज ही करनी पड़ती है। उसके अलावा नशा, आप हर वार्ड में अम्बाला के कहीं भी डालो, लेकिन हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नशा तस्करी होती है। उसके ऊपर हमारा वैसे भी हमारी सनातन टास्क फोर्स की जो टीम है वो काम कर रही है। और जब हमारा इस बेटा विजयी होके आएगा तो हम प्रशासन और टीम के साथ मिल करके इस कम से कम हमारे युवाओं को बचाने के लिए, जो बेटे ने कहा कि पार्क में युवा जाएंगे, मिलिट्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को 9वीं 10वीं क्लास से ही नशा सिखाना शुरू कर दिया था। बच्चे नशा करना नहीं चाहते, करवाया जाता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आज युवाओं की हालत ये है कि कम से कम हर आए दिन कोई ना कोई बच्चा ओवरडोज नशे की वजह से मरता है। और रही बात हमारे वार्ड के, लाइटें ले लो, सड़कें ले लो, या आप कोई भी काम ले लो, आप सब घूमने होंगे, देखा होगा, या तो लाइटें लगी नहीं लगी है तो 10 दिन के अंदर ही खत्म हो गई है। अगर कोई लाइट लगी है 10 से 15 दिन के बाद अपने आप ही खत्म हो गई है। और जो भाइयों ने, हमारे जैसे भाइयों ने अपनी पर्सनल लाइटें लगाई थी, वो नगर निगम वाले उतार के ले गए, जो असली लाइटें जगती थी, और डुप्लीकेट लगा गए। और इस रोड के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, लाखों 1-1 लाख रुपए की एक लाइट है, और उस लाइट का रोशनी इतनी भी नहीं कि उस पोल के ऊपर आ जाए। सबको पता है क्या विकास हुआ, किसका विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल पैसा आए वो सही जगह से लगे। और युवा सोच को लेकर हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने हमें कहा था कि आप खुद लड़ो, तो आपको वोट भी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ युवा सोच को आगे लेके आएंगे इस भ्रष्टाचार के ऊपर, और जो काम नहीं हुए, जो नई ऊर्जा के साथ युवाओं के उमंग होनी चाहिए, वो युवाओं के उमंग के साथ हम काम करेंगे। और इस वार्ड के अंदर सुरक्षा के नजरिए से, नशा तस्करी की नजरिए से, और हर प्रकार हर भाई का कार्य, जो भी दिक्कतें आ रही है, सबको बताना। नगर निगम में 100 चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं होते, हम उसकी फुल जोर शोर से आवाज उठाएंगे और सभी के कार्य करवाएंगे।